अदालत के सामने जब ये मामला आया तो रिकॉर्ड ने बहुत साफ तस्वीर दी। एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी उम्र की पुष्टि की। किशोर न्याय अधिनियम में तय प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए उसे न तो किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और न ही उससे उसकी कानूनी अधिकार की जानकारी दी गई। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी माना और कहा कि पुलिस ने कानून की उस बुनियादी शर्त का पालन नहीं किया जो नाबालिगों से जुड़े मामलों में सबसे पहले लागू होती है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उम्र का सत्यापन और तय प्रक्रिया का पालन कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि कानून की अनिवार्य शर्त है जिसे मानना जरूरी है। मामले से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि गिरफ्तारी के समय नाबालिग की उम्र से संबंधित जितने कागजात थे वो उपलब्ध थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सामान्य थाने में रखा गया और वयस्क आरोपी की तरह हिरासत में लिया गया। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किशोर न्याय कानून पुलिस को विवेक का अधिकार देता है, लेकिन मनमानी की छूट नहीं देता। मनमानी क्यों की गई? कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि इस तरह की कार्रवाई से नाबालिग के मानसिक और सामाजिक जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश भी दिया कि पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अदालत के अनुसार ये राशि उस नुकसान की भरपाई के लिए है जो अवैध हिरासत की वजह से हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का पालन सबसे पहले वही संस्थाएं करें जिन्हें कानून लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा जताई कि पुलिस कर्मियों को किशोर न्याय कानून के प्रावधानों पर नियमित परीक्षण दिया जाए और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। आदेश में ये दर्ज किया गया कि नाबालिग से जुड़े मामलों में लापरवाही सीधे तौर पर, ध्यान से सुनिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जो मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, उसका उल्लंघन यहाँ होता नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब निगाह इस पर है कि प्रशासनिक स्तर पर इस आदेश का पालन कैसे किया जाता है और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है। ये कितना सफल नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।